वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्ण। आइए महाभारत के प्रश्नोत्तर माला भाग 7 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भीष्म पितामह कितने दिनों तक सरसैया पर लेटे रहे? 58 दिनों तक। यदुवंश के सर्वनाश का शाप किसने किसको दिया? गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया। द्रुपद एवं विराट नरेश का वध किसने किया? द्रोणाचार्य जी ने। मृत्युदंड के बदले अश्वत्थामा को क्या सजा दी गई? उनकी मणि छीन ली गई। अश्वत्थामा नामक हाथी को किसने मारा था? भीम ने। महाभारत संग्राम के लिए कुरुक्षेत्र का ही चयन क्यों किया गया? कुरुक्षेत्र का इसलिए चयन किया गया क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, और कौरवों और पांडवों ने ये सोचा कि नरसंहार होगा तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शरीर के छूटने पर भी, तीर्थ यात्रा में शरीर के छूटने पर भी मुक्ति की प्राप्ति हो। इस दृष्टि से। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? कर्ण। सौहार्द मित्र किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य विशेष से, किसी शर्त के आधार पर एक दूसरे की सहायता करना, ये सौहार्द मित्रता कहलाती है। जैसे हम किसी शर्त के आधार पर किसी से मित्रता करते हैं और हमें कुछ प्राप्त होने पर हम आधा आधा आपस में बांट लेते हैं, तो ऐसी मित्रता का उदाहरण हम आपके सामने दे सकते हैं। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता सौहार्द मित्रता के अंतर्गत मानी जाएगी। भजमान मित्र किसे कहते हैं? भजमान मित्रता पुश्तैनी मित्रता कहलाती है। जैसे हमारे दादा दादा आपस में मित्र है, फिर हमारे पिता पिता आपस में मित्र हैं, मतलब हमारे पिता उनके पिता, हमारे दादा उनके दादा, और फिर हम मित्र हैं। इस प्रकार से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम मित्रता को प्राप्त होते हैं वह भजमान मित्रता के अंतर्गत मानी जाएगी। सहज मित्र को परिभाषित कीजिए। जो थोड़ा रिश्ते में भी लगे और अपनी मित्रता हो उनके साथ में, जैसे अर्जुन और कृष्ण सहज मित्रता के अंतर्गत माने जाएंगे क्योंकि वो रिश्ते में भी लगते थे और मित्र भी थे। कृत्रिम मित्र की क्या विशेषता है? कृत्रिम मित्र वह कहलाते हैं जो किसी धन का लोभ देकर के अपने तरफ मिलाए हुए हो, अपने खेमे में, अपने सांचे में डाले हुए हो, अपनी तरफ मिलाए हुए हो लोभ देकर के। तपस्वी को क्या वश में रखना चाहिए? तपस्वी को मन, वाणी, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को नियंत्रण में रखना चाहिए। पिता व्यास जी की आज्ञा से कौन मिथिला जाकर राजा जनक के पास गए? सुखदेव जी। स्थावर भूतों की 6 जातियों के नाम बताइए। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, त्वक्सार और तृण। वृक्षों का आश्रय लेने वाले कौन कौन आते हैं? गंधर्व, राक्षस, नाग, देवता, मनुष्य, ऋषि और किन्नर। भृत्य कौन कहलाता है? जिनका पालन पोषण, जैसे एक घर में माता पिता का, स्त्री बालक का और कुटुंबीजनों का सबका भरण पोषण होता है, तो वो सब जिन जिन का भरण पोषण होता है, जिन जिन का भरण पोषण किया जाता है एक परिवार में, तो वह भृत्य कहलाते हैं। महाभारत मतलब जिनका पालन पोषण किए जाने योग्य। महाभारत के अनुसार किन किन दिशा में भोजन करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है? पूर्व दिशा में भोजन करने पर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में भोजन करने पर यश की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा में मुँह करके भोजन करने पर धन की प्राप्ति होती है, और उत्तर दिशा में मुँह करके भोजन करने पर सत्य की प्राप्ति होती है। कौन सी दिशाएं मलमूत्र त्याग हेतु उचित मानी गई है? दिन में उत्तराभिमुख होकर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए और रात में दक्षिणाभिमुख होकर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। नंदक नामक खड़ग किसका है? श्री कृष्ण का। सारंग नामक धनुष किसका है? श्री कृष्ण का। इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान क्या कहलाते हैं? ऋषिकेश। अनादि निधन नाम क्यों है भगवान का? अनादि निधन का अभिप्राय है
जन्म मरण से, जन्म मृत्यु से जो रहित है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी ये नाम आया है, अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। तो इस प्रकार से आज का भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं प्रश्नोत्तर माला भाग 8 में। जय श्री कृष्ण।